बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने जब चिकन की वीडियो बनाई थी, चिकन कटिंग की, तो हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम आप लोगों से जो है इंशाअल्लाह ताला पूरा बकरा काटने की वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं एक पाकिस्तानी बकरा ले आया हूँ। तो ये तकरीबन कटने के बाद 10 से किलो के करीब है इसका गोश्त। तो आज हम आपसे जो है वो पूरे मीट कटिंग की वीडियो शेयर करते हैं, बकरा कटिंग की, इसके बेसिक इजी स्टेप्स। पहले इसको 6 से 8 पीसों में किस तरह काटा जाता है, फिर इसकी मज़ीद छोटी बोटियाँ किस तरह की जाती हैं। लेकिन इसके हम 2 दिन पार्ट बनाएंगे चीमा साहब, ठीक है। तो पहले मैं चाह रहा था कि थोड़े से बेसिक मीट पार्ट लोगों को बता दिए जाएँ। तो ये जो है ये तो गर्दन है, ठीक है, नेक कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना बोटियाँ, ये यहाँ तक और ये वाली, इनको जो है हम शैंक कहते हैं, ठीक है। ये जो है पार्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये शैंक कहलाती हैं, ठीक है। ये फोरहेड शैंक कहलाती हैं, वैसे शैंक कहलाती हैं। तो ये जो है सबसे लजीज, सबसे जूसी, सबसे टेंडर गोश्त है। अगर बीफ में आप शैंक लें तो नॉर्मली इसकी नहारी बनती है, इसको बोंग कहते हैं, ठीक है, बोंग नहारी। तो ये जो है उर्दू में आई डोंट नो इसको बोंग कहते हैं, इंग्लिश में तो इसको शैंक कहते हैं। तो इसकी नहारी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये कहना कि इसकी नहारी अच्छी बनती है ये थोड़ा सा जुल्म होगा, इसकी हर चीज़ अच्छी बनती है यानी मतलब ये जो है ना शैंक, ये बकरे का सबसे लजीज तरीन गोश्त होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बकरा है 10 किलो का, तो इसलिए ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसको जो है ब्रेस्किट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा जूसी और लजीज गोश्त होता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको शोल्डर कहते हैं, ठीक है, ये शोल्डर है। अभी मैं इसको काटूंगा, काट के फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ तक, ठीक है, 10 से 12 बनती है, इनको रिब्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसके यहाँ से काट के इसको अगर आप बोनलेस कर लें तो वो रिब आई। इसका जो है अगर आपने स्टेक्स बनाने हैं, अगर आपने बारबेक्यू करना है, तो ये सबसे आइडियल पार्ट ऑफ मीट होता है रिब्स का। उसके बाद यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पोर्शन है इसको लॉइन कहते हैं, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला गोश्त होता है, ये वाला गोश्त जो होता है, जिसको हम उर्दू में पुट का गोश्त भी कहते हैं, ये जो गोश्त होता है इसको स्ट्रिपोलॉइन कहते हैं। इसी तरह जो इसके अंदर वाली साइड पे जो गोश्त होता है, बकरे में तो हार्डली थोड़ा सा गोश्त आता है। तो आई डोंट नो चीमा साहब वहाँ से यहाँ तक आके दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे। तो जो गायें जो होती है, बड़ा जानवर जो होता है, उसके अंदर वाली साइड पे भी एक आता है 800 ग्राम या 900 ग्राम का एक पीस आता है, गोल सी बोटी, बड़ी प्यारी बोटी होती है, उसको टेंडर लॉइन कहते हैं उसके बाद ये बैक है, ठीक है, और ये फिर रान का गोश्त है, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो है, ये जिसको हम पल्ला कहते हैं, इंग्लिश में इसको फ्लैंक कहते हैं। तो इसका नॉर्मली हम लोग जो है पल्ले का, इसका हम लोग जो है नॉर्मली आप कीमा वगैरह बनवा लें, इसका कीमा बहुत अच्छा बनता है। और उसके बाद ये जो सामने वाला हिस्सा है ये चेस्ट कहलाती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फैट पार्टिकल थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो और ये जो फिर सीना है, यहाँ पे इसका सीना आता है। तो जो सीना है और ये जो चेस्ट है, ये पुलाव के लिए बहुत आइडियल चीज़ है। अगर आप इसका पुलाव बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं तो फिर लॉइन आपकी बहुत अच्छी चॉइस है कि अगर आप लॉइन का गोश्त यूज़ करेंगे पुलाव बनाने के लिए, सॉरी आलू गोश्त बनाने के लिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पुलाव वगैरह बनाने के लिए आप चेस्ट या ये सीने की बोटी यूज़ करें। रिब्स भी पुलाव में बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन इसका आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बारबेक्यू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने थोड़ा सा यखनी वाला बनाना है, शोरबे वाला सालन बनाना है, तो ये जो आपका है नेक और ये जो है आपकी बैक, इसका जो है बहुत अच्छा, मतलब आलू गोश्त अगर आपने बनाना है, इस तरह कोई सालन बनाना है, कोई सब्ज़ी डाल के बनाना है, कढ़ाई वगैरह के लिए नॉर्मली ये वाला गोश्त यूज़ किया जाता है। लेकिन इस गोश्त का आप बारबेक्यू मत करें, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है टेंडर होने में। तो बारबेक्यू में ये इतना अच्छा कैंडिडेट नहीं है। तो बारबेक्यू जो है नॉर्मली सबसे अच्छा जो है वो आपका रिब्स का होगा, उसके बाद लॉइन का होगा। तो जी मैं मेरे ख्याल से इसकी कुछ कटिंग वगैरह शुरू कीजिए। तो अब हम इसको जो है इसके बेसिक जो है वो 6 से 8 पीस, जो बड़े बड़े पीस होते हैं, पहले हम सबसे पहले इसके वो काट लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका पल्ला अलग कर लें। तो पल्ला जो है नॉर्मली आप इसका कीमा बनवा लें,
क्योंकि पल्ले का कीमा जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है, क्योंकि इसमें थोड़े से फैट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो और ये बाकी अगर आप इसका कोई बोटी वगैरह के लिए यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मतलब इतना अच्छा नहीं बनता। उसके बाद जो है इसकी दस्तियाँ उतर आती हैं, ठीक है। तो दस्ती उतारना बहुत ही इजी सा काम है। आप मतलब इसको यहाँ से इस पर छुरी फेरें, तो ये देखें इसकी हमने दस्ती उतार ली। ये जो हिस्सा है ये शैंक कहलाता है। फिर ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेस्केट कहलाता है, और फिर ये शोल्डर होता है, ठीक है। ओवरऑल इस पूरे को ही लोग शोल्डर समझ लेते हैं, लेकिन इसके 3 पार्ट हैं। जब अगर आप बड़ा गोश्त ले रहे हैं बीफ वगैरह का, तो उसमें जो है ये ब्रिस्केट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गोश्त है। अगर आपने घर में कुछ सालन वगैरह बनाना है तो ब्रिस्केट का गोश्त जो है बहुत ज़बरदस्त होता है बीफ के अंदर। इसी तरह हम इसका दूसरा शोल्डर भी उतार लेते हैं। ये हमारे दोनों शोल्डर आ गए। इसके बाद हम इसकी गर्दन उतार लेते हैं। ये देखिए हमने इसको जोड़ से काट के अब इसके हमने गर्दन अलहदा कर ली है। तो जो नॉर्मली गर्दन का गोश्त होता है बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर गोश्त है, क्योंकि इस जिस्म का सबसे जो है ना टिपिकल मसल जो है वो गर्दन का गोश्त ही होता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है कुकिंग में, लेकिन अगर आप कोई भी शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका बनता है गर्दन के गोश्त का। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चीमा साहब आके दिखाएं आप थोड़ा सा करीब से, तो ये आपको कट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं ना, आपको भी आ रहे हैं तो फिर व्यूअर्स को भी आ रहे होंगे। ये जो है ये यहाँ से अगर आप इस पर छुरी फेरेंगे तो ये ईज़िली कटता भी जाएगा, और ये जो है ये आपकी फिर चेस्ट अलहदा हो जाएगी, मतलब आपकी नहीं आपके बकरे की। तो ये जो है ये चेस्ट आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसको कट लगा के इनको आप अलहदा कर लें तो ये जो है फिर पसलियाँ ये हमारी होती है ना, सीना है, सीने के बाद पसली है और पसली के पीछे रैक है। तो ये जो है फिर आपका ये पसली हैं, इनको हम कट लगा के इनको अलहदा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके जोड़ होता है, तो उससे आपका ये भी अलहदा हो जाएगा। तो ये हमने देखें सीनियर गोश्त अलहदा कर लिया है। इसमें ये यहाँ तक जो पोर्शन होता है इनको रिब्स कहते हैं, रैक रिब्स, और ये जो है फिर ये सीना हो गया। ये हमारी पुट का गोश्त है, लॉइन जिसको हम कहते हैं, इसका भी यहाँ पर तकरीबन आता है जोड़। तो अगर आप सही जगह पे पहुँच जाएं तो ये भी ईज़िली जोड़ छूट जाता है इसका।
तो ये जो है चूँकि छोटा बकरा है तो इसलिए इसके सारे थोड़े थोड़े छोटे पार्ट हैं, 10 किलो तक का था। तो ये जो है सर ये लॉइन मीट है जिसका हमने लास्ट टाइम टिक्का बनाया था ना, शनवारी नमकीन टिक्का बोटी। तो ये है वो मीट, लॉइन मीट। ये बहुत ज़बरदस्त है कैंडिडेट बारबेक्यू के लिए, बहुत ही लजीज जूसी टेंडर किस्म इसका बारबेक्यू तैयार होता है। रिब्स का भी बहुत अच्छा तैयार होता है। और उसके बाद ये जो है ये हमारे पास बैक बच गई है और ये दोराने हैं। तो हम अगर इसका भी सही जगह पे कट लगाएं तो हम यहाँ से इसकी 2 अदद दोराने भी अलग कर सकते हैं। ठीक है चीमा साहब, ये अब आपकी आ गई बैक। ठीक है, बकरे की बैक आ गई और ये हमारे पास 2 अदद राने बच गए हैं। तो इसको हम यहाँ थोड़ा सा सेट करके इसकी एक तस्वीर आपको बना देते हैं। क्यों चीमा साहब कितने 5 मिनट लगे हैं? 10 मिनट। तो मुश्किल काम है, जिसने ना करना हो उसके लिए। जिसने ना करना उसके लिए तो हर काम ही मुश्किल है, ये याद रखिएगा। जिसने कुछ ना करना हो ना उसके लिए सब कुछ ही मुश्किल है। तो दोस्तों ये हमने बकरे को जो है इसके बेसिक्स जो होते हैं 6, 7, 8 पीस, उसमें हमने बकरे को काट ली है। गर्दन है, ठीक है, इसको शोल्डर कहते हैं। इसमें ये शैंक है, अपर शैंक, ब्रिस्केट, फिर ये शोल्डर का पीस होता है। यहाँ पे अगर हम इसको कट लगाएंगे तो अलहदा हो जाएगा इजीली। इसी तरह ये अपर शैंक, ब्रिस्केट, ये जो है ये हमारे पास रैक है, यहाँ तक ये रैक आता है। और उसके नीचेला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं सीना, ये पसलियाँ होती हैं, ये पसलियों गोश्त है। इसका सिर्फ आप पुलाव ही बनाएं क्योंकि अदर दिन पुलाव ये किसी चीज़ में भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद ये सीने का गोश्त है, ये बहुत ही लजीज गोश्त होता है। फैट पार्टिकल इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो बहुत लजीज तैयार होता है। इसकी आप मंदी वगैरह भी बना सकते हैं। ये हमारे पास रान का और शैंक का गोश्त आ गया। ये लॉइन है जिसको हम पुट कहते हैं। और ये फिर बैक का गोश्त है। और ये पल्ले हमने साइड पे रखे हुए हैं। तो अब जनाब इंशाल्लाह ताला अब हम इनके छोटे पीस करना शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों पार्ट 1 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेजर पीसीज में हमने कटिंग कर ली है। फ़ारूक साहब हम सबको बताएंगे अगले पार्ट में कि इनके छोटे पीस कैसे बनाने हैं। तो फ़ारूक एंड साकिब साइनिंग ऑफ। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। मिलते हैं पार्ट 2 में। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।